अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ इमरान शेख। का हमारा टॉपिक है वो है केमिकल कैलकुलेशन के बारे में। केमिकल कैलकुलेशन के अंदर हम पढ़ेंगे कि हमारे पास जो मोल अगर हमें वैल्यू दी जाए तो हम उसको मास में या ग्राम में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, या अगर हमें मोल दिया जाए और हमसे पूछा जाए कि हमने उसको पार्टिकल में कैसे कन्वर्ट करना है कि हाउ मैनी पार्टिकल्स आर देयर इन वन मोल ऑफ एनी सब्सटेंस। तो आज हम करते हैं केमिकल कैलकुलेशन में। हमारे पास तीन चीज़ें होती हैं। एक होते हैं मोल, इसको हमने क्या करना है, मास में कन्वर्ट करना है। और तीसरी चीज़ हमारे पास है पार्टिकल्स। पार्टिकल्स हमने मोल को मास के अंदर कन्वर्ट करना है, या फिर आपके पास जो मोल है उसको आपने पार्टिकल के अंदर कन्वर्ट करना है, या मास को आपने मोल में कन्वर्ट करना है, या पार्टिकल को आपने मोल में कन्वर्ट करना है। इसको हम लोग कहते हैं केमिकल कैलकुलेशंस। केमिकल हमारे पास केमिस्ट्री में हम जो भी चीज़ देते हैं उसको हम केमिकल कहते हैं। जिस तरह हमारे पास बाकी यूनिट्स होती हैं, हर चीज़ को मुहैया करने के लिए हमारे पास अपनी यूनिट्स होती हैं। जिस तरह हम डोजन में लेते हैं कोई चीज़, तो इसी तरह हम केमिस्ट्री के अंदर जो हमारे पास केमिकल्स होते हैं उनको हम मोल के अंदर लेते हैं। तो एक मोल के अंदर अगर हम बात करें तो हमारे पास एवोगाड्रो नंबर आपके पास मौजूद है। एवोगाड्रो नंबर है 6.023 10 की पावर 23 एटम्स, मॉलिक्यूल्स, आयन कोई भी हो सकते हैं पार्टिकल जो हमारे पास मौजूद हैं। अभी हमारे पास जो टॉपिक है वो है मोल मास कैलकुलेशन। यानी हमें क्या करना है कि मोल को मास में कन्वर्ट करना है और मास को हमें मोल में कन्वर्ट करना है। डेफिनेशन हमारे पास क्या होगी, द कन्वर्जन ऑफ मोल इनटू मास, यानी हमने मोल को मास में कन्वर्ट करना है। और दूसरा हमारे पास क्या होगा, मास इनटू मोल, यानी हमने मास को मोल में कन्वर्ट करना है और मोल को हमने मास में कन्वर्ट करना है। तो इसके लिए हमारे पास एक फार्मूला है और इस फार्मूले के जरिए से हम इसको कन्वर्ट करेंगे कि हमारे पास अगर मोल दिए जाए तो हमारे पास उसका जवाब क्या होगा, और अगर हमें मास दिया जाए और हमसे पूछा जाए कि आप इसके मोल में कन्वर्ट करें तो हमने उसको कैसे मोल में कन्वर्ट करना होगा। तो इसके लिए हमारे पास एक फार्मूला है, वो फार्मूला हम पहले लिख लेते हैं, उसके बाद आगे जाते हैं। फार्मूला हमारे पास है नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मास इन ग्राम ओवर मोलर मास। यानी आपके पास क्या है, अगर आप ये नंबर ऑफ मोल्स मालूम करने हैं और आपके पास उसने ग्राम में आपको वैल्यू दी है, तो आप जस्ट ग्राम की वैल्यू पुट करके और आप इसका मोलर मास मालूम करें और इस फार्मूले में आप वैल्यू पुट करके आप उसको मोल मालूम कर सकते हैं। ये हमारे पास है नंबर ऑफ मोल को मालूम करने का एक फार्मूला। इसके अलावा अगर आपने मास मालूम करना है कि मास अगर उसने आपको मोल देते हैं कि 1 मोल है, 2 मोल है, 3 मोल है, और आपसे पूछ रहा है कि उसका मास बताएं कि मास कितना होगा इन ग्राम, तो आपको क्या करना होगा, इस मोलर मास यहाँ पे डिवाइड हो रहा है और यहाँ पर ये आपके पास क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो फार्मूला कुछ यूं होगा हमारे पास, नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई मोलर मास इज इक्वल टू मास इन ग्राम। यानी यहाँ पे जो आपके पास जो मोलर मास था यहाँ पे ये डिवाइड हो रहा था, अब यहाँ पे हम जब इसको इक्वल उस तरफ ले आएंगे तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो आपके पास है मास इन ग्राम। आप इस फार्मूले से अब आप उसका मास मालूम कर सकते हैं। अगर हमने मोल मालूम किया इस फार्मूले के जरिए से, अब अगर हमें मोल की वैल्यू भी दी जाए और हमने उसका मोलर मास भी खुद हम, या मॉलिक्यूलर मास जिसको हम कहते हैं, वो भी हम खुद मालूम कर लेंगे, तो हमने सिर्फ उसका इसको आपस में मल्टीप्लाई कर लेना है और आपके पास मास इन ग्राम उसका आ जाएगा। इसके हवाले से एक एग्जांपल करते हैं कि कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स इन 60 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अब हमें उसने क्या कहा है, 60 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड की दे दी है और हमसे पूछ रहा है कि हाउ मेनी मोल्स, यानी कैलकुलेट द मोल्स, यानी आपने मोल बताने हैं कि इसके अंदर कितने मोल्स होंगे। तो आप अगर इसका डेटा लिखते हैं तो डेटा में हमारे पास क्या चीज हमें मिल गई है, हमने पहले तो हमें मिल रहा है कि नंबर ऑफ मोल, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स, यानी हमने मोल मालूम करने हैं, नंबर ऑफ मोल्स जो कि हमारे पास अननोन है। दूसरा हमें मास दिया हुआ है ग्राम के अंदर, कौन सा ग्राम है, मास इन ग्राम। मास हमारे पास कितना है, 60 ग्राम उसने हमें दे दिया है। फार्मूले की रिक्वायरमेंट के मुताबिक हमारे पास दो चीजें आ गई हैं। एक फार्मूले में हमारे पास था नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू मास इन ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास। अब अगर हम देखें तो नंबर ऑफ मोल्स तो हमने ऑटोमेटिकली मालूम करने हैं, इसका तो हमें पता करना है। दूसरा अगर हम देखें मास इन ग्राम, अब हमें उन्होंने मास दे दिया है 60 ग्राम, हमारे पास उसका मास मौजूद है। हमने
यहाँ पर 60 ग्राम पुट करना है। लेकिन साथ में अगर हम देखें तो फार्मूले में हमारे पास एक और चीज़ भी मौजूद है, वो है मोलर मास। हम ये वैल्यू तो पुट कर लेंगे, लेकिन इसकी वैल्यू हमने मालूम करनी है। तो इसकी वैल्यू मालूम करनी है। सबसे पहले यहाँ रफ अमल में आप इसका मालूम कर सकते हैं। देखिए कार्बन डाइऑक्साइड है आपके पास, कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन का आपको मोलर मास या उसका एटॉमिक मास पता होना चाहिए। कार्बन का जो मास है वो हमारे पास 12 है और उसका एटॉमिक नंबर 6 है। ऑक्सीजन है इसी तरह, उसका मास है 16 और उसका एटॉमिक नंबर है 8। अब हमें ये इनका पता चल गया है कि इसका एटॉमिक मास क्या आ रहा है, तो हम इसी तरह इसका मॉलिक्यूलर मास मालूम करेंगे कार्बन डाइऑक्साइड का, या हमारे पास इसका मोलर मास मालूम करेंगे। तो कार्बन यहाँ पर हमारे पास तादाद में 1 है और उसका जो मास है वो है हमारे पास 12। इस तरह आप इसको सम करेंगे। मॉलिक्यूलर मास में हमारे पास क्या होता है कि जितने भी मॉलिक्यूल का मास होगा, जितने भी उसके अंदर एटम हिस्सा ले रहे हैं, उन सबको आपने क्या करना है, सम करना है, यानी ऐड करना है, जमा करना है। तो आपके पास यहाँ पर अगर हम देखें ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन हमारे पास कितने हैं, 2 है और यहाँ पर आपके पास उसका मास कितना है, 16 उसका मास है। तो 12 प्लस 32 आपके पास हो जाएगा 44 ग्राम। यानी हमारे पास जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसका जो मास आ रहा है वो है 44 ग्राम। डेटा में हम तीसरी चीज भी पुट कर लेते हैं, मोलर मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, वो कितना आपके पास आ गया है, 44 ग्राम। हमारे पास उसका फार्मूला था और ये हमने इसका डेटा भी मालूम किया था। अब हम क्या करते हैं, ये जो हमने वैल्यूज लिखी थी, अब हम इसको फार्मूला के अंदर पुट करते हैं। पुटिंग वैल्यूज में हम क्या करते हैं, फार्मूला के अंदर वैल्यूज को पुट करते हैं कि क्या होता है हमारे पास। अब अगर हम देखें तो नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मास इन ग्राम। मास इन ग्राम हमें उन्होंने दिया था 60 ग्राम हमारे पास है, तो मास इन ग्राम की जगह हम क्या करेंगे, 60 को पुट करेंगे। उसके बाद हमारे पास मोलर मास है। मोलर मास अभी हमने मालूम किया था जब हमने इसका जो एटम्स है उनकी तादाद को हमने ऐड करके उसके अंदर पुट कर दिया था। तो यहाँ पर उसका जो मास आ रहा था, मोलर मास आ रहा था, वो हमारे पास 44 ग्राम आ रहा था। तो हम इसको इस पर डिवाइड कर देंगे 44 के ऊपर, ग्राम के साथ ग्राम कैंसिल हो जाएगा। 60 को जब हम लोग 44 पर डिवाइड करते हैं तो हमारे पास जो नंबर ऑफ मोल्स बनेंगे इसके मुताबिक, तो वो हमारे पास आ रहे हैं 1.364 मोल्स हमारे पास आ जाएंगे। तो ये हमने क्या किया है कि ग्राम को हमने कन्वर्ट कर दिया है, किस चीज के अंदर, मोल के अंदर हमने ग्राम को कन्वर्ट कर दिया है। और हमें यहाँ पर दिया गया था नंबर ऑफ मोल हमने मालूम करने थे, मास इन ग्राम हमें दिया था, मोलर मास हमने उसके फार्मूले से उसका मॉलिक्यूलर मास मालूम कर लिया था जो कि 44 ग्राम है हमारे पास। और यहाँ पर हमने इसका फार्मूला लिखा था, फार्मूला में हमने वैल्यू पुट कर दी है। मास इन ग्राम हमें उन्होंने दिया था 60 ग्राम हमारे पास, और मोलर मास हमने खुद यहाँ से कैलकुलेट कर लिया था और यहाँ पर हमने इसकी वैल्यू पुट कर ली है और ये आपके पास आ गया 1.364। यानी अगर हम लोग 60 ग्राम लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड का तो उसके अंदर हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स 1.364 मोल्स आएंगे। अगला टॉपिक है हमारे पास मोल पार्टिकल कैलकुलेशन। यानी हमने क्या करना है, मोल को पार्टिकल में कन्वर्ट करना है और पार्टिकल को हमने क्या करना है, मोल के अंदर कन्वर्ट करना है। कन्वर्जन ऑफ मोल्स इनटू पार्टिकल एंड पार्टिकल इनटू मोल, यानी हमने क्या करना है, कन्वर्ट करना है मोल इनटू पार्टिकल। यानी मोल को हमने पार्टिकल्स के अंदर कन्वर्ट करना है और पार्टिकल्स को हमने मोल में कन्वर्ट करना है। जिस तरह के हमें पता है कि 1 मोल जो हमारे पास है वो आपके पास एवोगाड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल के बराबर होता है, यानी 6.023 मल्टीप्लाई 10 की पावर 23 पार्टिकल्स। एक मोल के अंदर आपके पास क्या होते हैं, एवोगाड्रो नंबर पार्टिकल होते हैं। एवोगाड्रो एक साइंटिस्ट था जिसने हमें एक नंबर दिया था कि अगर हम कोई एक मोल की कोई चीज लेते हैं तो उसके अंदर आपके पास 6.023 मल्टीप्लाई 10 की पावर 23 इतने पार्टिकल्स मौजूद हैं। पार्टिकल्स आपके पास क्या हो सकते हैं, एटम भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं और आयंस भी हो सकते हैं। हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय एवोगाड्रो नंबर। यानी आपके पास अगर आपने मोल मालूम करने हैं, उसने आपको पार्टिकल्स दी हुई है कि इतने पार्टिकल्स हैं हमारे पास, तो आप उसको मोल में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे, आप इस फार्मूले को इस्तेमाल करेंगे, नंबर ऑफ पार्टिकल आपको दिए होंगे और आपको एवोगाड्रो नंबर आपको पहले से पता है 6.023 मल्टीप्लाई 10 की पावर 23, ये आपके पास एवोगाड्रो नंबर है। आप इसके अंदर वैल्यू को पुट करेंगे और आपके पास वो कन्वर्ट हो जाएंगे मोल के अंदर।
अगर आपने पार्टिकल्स मालूम करनी है कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स में कितने हैं, तो आपके पास उसका फार्मूला हो जाएगा, ये जो एवोगाड्रो नंबर है यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, इस तरफ जाकर आपके पास मल्टीप्लाई हो जाएगा। जिस तरह मैंने उसका सिर्फ सिंबल लिखा है Na। अब ये आपके पास सोडियम का सिंबल नहीं है, सोडियम का जो सिंबल होता है वो हमारे पास Na स्मॉल a उसमें यूज होता है। ये आपके पास कैपिटल N और ये उसमें स्मॉल a यूज हो रहा है, जबकि इसका जो सिंबल है वो है N और उसके साथ ये कैपिटल A है, लेकिन ये उससे साइड में थोड़ा सा छोटा आपने उसके साथ लिखना है। ये आपके पास एवोगाड्रो नंबर का एक सिंबल है जिससे हम उसको डिनोट करते हैं। अब यहाँ पर आपके पास ये फार्मूला आ गया है जिससे आप नंबर ऑफ पार्टिकल मालूम कर सकते हैं। यानी अगर आपको मोल्स दिए जाएं और आपको कहा जाए कि इसमें आप बताएं कि कितने पार्टिकल्स होंगे, तो हम एक मोल का तो हमें पता है, लेकिन अगर हमें एक से ज्यादा मोल दिए जाएं तो हमें इसको इस फार्मूले के जरिए से कन्वर्ट करना होगा। एग्जांपल 1.4 हमारे पास उन्होंने एग्जांपल दी है कि हाउ मेनी मोल्स ऑफ हाइड्रोजन आर देयर in 8.9 multiplied 10 की पावर 23 हाइड्रोजन एटम। अब देखिए हमारे पास उसने हमें पार्टिकल दे दिए, पार्टिकल मीन एटम दे दिए यहाँ पर कि आपके पास अगर हम हाइड्रोजन एटम लेते हैं 8.9 मल्टीप्लाई 10 की पावर 23 पार्टिकल अगर हमारे पास मौजूद है, तो आप बताएं कि इसमें कितने मोल्स होंगे। तो आपने क्या करना है, इसका डेटा लिखना है। डेटा में आपको पता चलता है कि आपके पास उसमें क्या चीज़ गिवन है, क्या चीज़ हमने मालूम करनी है, तो डेटा लिखना बहुत ज़रूरी है। डेटा में हमने जहाँ से क्वेश्चन से जो डेटा हासिल किया है उसमें हमें दो चीज़ें इन्होंने दी हुई है कि हाउ मैनी मोल्स, यानी आपने मोल मालूम करना है, नंबर ऑफ मोल्स आपने बताने कि कितने मोल्स होंगे हाइड्रोजन एटम के। दूसरा हमने कहा है कि आर देयर इन पार्टिकल्स आपको गिवन है, यानी आपके पास जो पार्टिकल है वो आपके पास 8.9 मल्टीप्लाई 10 की पावर 23 एटम, यानी हाइड्रोजन एटम के आपको पार्टिकल्स मिल चुके हैं। फार्मूले में हमारे पास तीन चीजें हैं, एक है नंबर ऑफ मोल वो जो हमने मालूम करना है, दूसरा हमारे पास नंबर ऑफ पार्टिकल और तीसरा है एवोगाड्रो नंबर। एवोगाड्रो नंबर तो हमें पता है, डेटा हमने सारा लिख दिया है, इसका मोल्स भी लिख लिए, पार्टिकल भी लिख लिए और एवोगाड्रो नंबर की वैल्यू भी हमने लिख ली है। अब हमारे पास है फार्मूला। अब हमने क्या करना है, फार्मूला के अंदर वैल्यू पुट करनी है। फार्मूले के अंदर हम लोगों ने वैल्यू पुट कर दी है कि नंबर ऑफ मोल जो आपके पास है, नंबर ऑफ पार्टिकल हमें उसने दिए थे 8.9 मल्टीप्लाई 10 की पावर 23, जो कि हमने इसके अंदर पुट कर दिए हैं। इसी तरह एवोगाड्रो नंबर भी हमने डेटा के अंदर लिखा था, तो हमें भी हमने वो भी इसके अंदर लिख दिए है 6.023 मल्टीप्लाई 10 की पावर 23। अब हमने क्या करना है कि इसको इसके ऊपर डिवाइड करना है। सिंपल, आपके पास जो 10 की पावर 23 है और ये भी 10 की पावर 23 है, ये आपके पास कट जाएंगे। आपने सिंपली इसको इसके ऊपर डिवाइड करना है, 8.9 को आपने 6.023 के ऊपर डिवाइड करना है। नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास बन रहे हैं, जब हम इसको इस पर डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आते हैं 1.48। तो ये हमने इसके मोल्स मालूम कर लिए हैं, 1.48 हमारे पास इसके मोल्स बनते हैं। क्या क्वेश्चन था, हमसे उसने पूछा था कि आप मोल्स बताएं अगर आपके पास इतने पार्टिकल हो हाइड्रोजन के, तो हमने इसका डेटा लिखा, मोल्स हमने लिखे, इसके अलावा पार्टिकल का लिखी और एवोगाड्रो नंबर हमें पता था, उसके लिए हमने फार्मूला लिखा। ये हमारे पास उसका फार्मूला था, नंबर ऑफ पार्टिकल डिवाइडेड बाय एवोगाड्रो नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स के बराबर था। हमने इसके अंदर वैल्यू पुट की है, नंबर ऑफ पार्टिकल हमें डेटा के अंदर गिवन थे और एवोगाड्रो नंबर भी, तो हमने इसको इसके ऊपर डिवाइड किया और नंबर ऑफ मोल्स आपके पास आ गए हैं। से एक और क्वेश्चन करते हैं कि हाउ मेनी ग्राम्स आर देयर। अब हमने ग्राम मालूम करने हैं, कितने में इन 2 मोल ऑफ वाटर। अब हमने कंपाउंड को चेंज कर दिया, पहले हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड था, अब हमने वाटर ले लिया। इसी तरह आप किसी भी चीज को कन्वर्ट कर सकते हैं, मोल को मास में और मास को मोल में। इसका अगर हम डेटा लिखते हैं तो देखिए हाउ मेनी ग्राम्स, यानी हमसे ग्राम में पूछ रहा है, यानी ग्राम ऑफ H2O हमसे पूछ रहा है, कितने होंगे हमें नहीं पता। क्या है, मोल्स की वैल्यू आपको दी हुई है, फार्मूला हमें दिया हुआ है, फार्मूले में हमारे पास है नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू मास इन ग्राम ओवर मोलर मास। तो फार्मूले में अगर हम देखें तो दो चीजें हमारे पास आ गई है, नंबर ऑफ मोल्स जो कि हमें दी हुई है 2 मोल्स हैं, इसके अलावा मास इन ग्राम जो कि हमने मालूम करने हैं, और फार्मूले में तीसरी चीज हमारे पास मोलर मास या मॉलिक्यूलर मास जिसको हम कहते हैं। तो हम क्या करते हैं, वाटर का जो मॉलिक्यूलर मास है हम उसको मालूम करते हैं और उसके बाद हम उसके अंदर उसकी वैल्यू पुट करेंगे। हमारे पास वाटर का फार्मूला है H2O और इसका जो एटॉमिक मास है हाइड्रोजन का हमारे पास 1 है और ऑक्सीजन का जो हमारे पास है मास वो है 16। हाइड्रोजन क्या है 2 है और ऑक्सीजन आपके पास क्या है 1 है, यहाँ पर हम लिखते नहीं है।
तो हाइड्रोजन 2 है और हाइड्रोजन का मास आपके पास कितना आ रहा है 1 आ रहा है, और ऑक्सीजन कितने 1 है और उसका मास आपके पास आ रहा है 16। तो 2 + 16 कितना हो जाएगा 18। हमने मोलर मास मालूम कर लिया वाटर का। मोलर मास ऑफ वाटर कितना है H2O, वो 18 ग्राम हमारे पास आ गया। अब हमने क्या करना है, इस फार्मूले में सेटिंग करनी है, नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई मोलर मास इज इक्वल टू मास इन ग्राम। तो हमने जिसको मालूम करना है, तो जो हम मालूम करते हैं उसको हम अकेले छोड़ देते हैं। तो इस फार्मूले के अंदर हम वैल्यू को पुट करते हैं। नंबर ऑफ मोल्स जो कि हमें उन्होंने दी थी कितने हैं 2 है, और मोलर मास जो कि हमने मालूम कर लिया था 18 हमारे पास आ गया है, और मास इन ग्राम। तो 2 को हमने नंबर ऑफ मोल्स लिख लिया है और मोलर मास हमने 18 मालूम किया था। अब हम क्या करते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने का जवाब आ गया 36। तो इसका हमारे पास जो वाटर जो हमने लिया था 2 मोल वाटर, हमारे पास उसका जो मास होगा वो आपके पास होगा 36 ग्राम। तो ये आप इस तरह मालूम कर सकते हैं। अगर आपको मोल दिया जाए तो आप उसको ग्राम में कन्वर्ट कर सकते हैं, और अगर ग्राम दिया जाए तो आप उसको मोल में कन्वर्ट कर सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो ऐसे भी आ सकता है कि हाउ मेनी पार्टिकल्स आर देयर इन 2 मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कार्बन डाइऑक्साइड में कितने मोल्स मौजूद होंगे। तो फार्मूला तो वही होगा, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एवोगाड्रो नंबर। डेटा में हमें दो चीज उसने दी हुई है, एक है नंबर ऑफ मोल्स जो कि हमारे पास है 2 मोल्स आ रहे हैं। इसके अलावा हमने उसके पार्टिकल्स मालूम करने हैं कि हाउ मेनी पार्टिकल्स, यानी नंबर ऑफ पार्टिकल। यहाँ पे आपके पास किस चीज के पार्टिकल दिए हैं, कार्बन डाइऑक्साइड के, तो इसलिए मैंने यहाँ पर मॉलिक्यूल लिख दिया। इसके साथ आप कार्बन डाइऑक्साइड भी लिख सकते हैं कि आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड के कितने मॉलिक्यूल आपके पास इसमें बनेंगे। और इसके अलावा फार्मूले में हमारे पास दो चीजें आ गई हैं। तीसरा आपके पास है एवोगाड्रो नंबर, जो कि आपको पता है एवोगाड्रो नंबर की वैल्यू है 6.023 × 10⁻23, यानी इतने पार्टिकल आपके पास एवोगाड्रो नंबर मौजूद होते हैं। अब ये डेटा हमारे पास आ गया है। अब हमें क्या करने हैं, इसको फार्मूला है, फार्मूले में क्योंकि हमारे पास हमने क्या मालूम करने हैं, पार्टिकल्स को मालूम करने हैं। तो पार्टिकल्स को मालूम करने का तरीका आपके पास ये है कि आप इसको इधर अकेले छोड़ दें, ये जो आपके पास एवोगाड्रो नंबर है इसको आप उस तरफ मल्टीप्लाई कर लें, क्योंकि ये आपके पास यहाँ पर डिवाइड हो रहा है। तो इसका फार्मूला लिख लेते हैं। फार्मूला कुछ इस तरह हमारे पास सेटिंग हो गई है कि नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई एवोगाड्रो नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल, यानी हमारे पास जो एवोगाड्रो नंबर थे ये डिवाइड हो रहा है, इस तरफ हमने जाकर इसको मल्टीप्लाई कर लिया नंबर ऑफ मोल्स के साथ। तो अब हम इस फार्मूले के अंदर वैल्यू पुट करते हैं। फार्मूले के अंदर हमने वैल्यू पुट कर ली है, नंबर ऑफ मोल जो कि हमने दिए हुए थे उसने 2 मोल्स, तो उसके नंबर ऑफ मोल की जगह हमने 2 लिख दिया है, मल्टीप्लाई और एवोगाड्रो नंबर जो कि हमारे पास है 6.023 × 10⁻23, वो भी हम इसके अंदर पुट कर दिए हैं, और इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल। आपने क्या करना है, सिंपल इसको मल्टीप्लाई कर लेना है और आपके पास नंबर ऑफ पार्टिकल आ जाएंगे।